कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आशा कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ सब करेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आशा कर्म करेगा। अब जो घबराना वो ही है, वो ही आदर मान है। अब जो घबराना वो ही है, वो ही आदर मान है। अपना बोझ सब करेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आशा कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आशा कर्म करेगा। हालेलुया। प्रभु कहता अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, वो सब कुछ देख लेगा। आज की सुबह हर एक जन अपने सारे बोझ को प्रभु पर डाल दे, वो सब कुछ संभाल लेंगे। एक और गीत गा लेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। फिर से नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, देखेगा उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा। सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा। सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, एक संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, एक संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,
चल प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा। एक संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। एक संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। बाइबल बोलती है, जीते जी चाहे तू अपने आप को धन्य कहता रहा। हालेलुया, है ना। कई बार हमारे जीते जी हमारे पास क्या है? पैसा है, मान है, सम्मान है, उपलब्धियां हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि एक दिन जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो बोलता है, वृक्ष की तो आशा रहती है कि वो अगर सूख जाए तो फिर से उसमें पत्ते आ सकते हैं, परंतु पुरुष मर जाता है और उसके पास कोई आशा नहीं जाती रहती। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि विश्वासियों के पास एक धन्य आशा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे जीवन भर हमको कुछ ना मिले, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जीवन भर हमको, ऐसा नहीं बोला नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन जीवन भर चाहे हमको इवन हम बीमार रहें, मर जाएं, मिट जाएं, सब कुछ लूट जाए, तो भी एक धन्य आशा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि एक दिन यीशु मसीह आने वाला है और हमको लेकर जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया। सो इसको जब आप गाते हैं तो विश्वास के साथ गाएं और आपके अंदर का सारा जो भय है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है और क्वेश्चन है और विरोध विवाद है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ गाएं। तेज फास्ट गाना जरूरी, समझ के गाएं। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन सी प्रतिज्ञा है? उसका क्या लिखा है? क्या लिखा है? अपन क्या गाए? हाँ, नहीं, उसका क्या होता? हर एक, उसका कोई भी वादा। हालेलुया। कौन कौन सा वादा किया? जरा जल्दी से बता दें। प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या वादा किया? जब तू जल में होकर जाए तो जल तुझे डुबा ना सकेगा। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। जब तू आग में चले तो आग तुझे जला ना सकेगी। मैं सेनाओं का यहोवा तेरे संग रहूं। मुझे नहीं मालूम आप कहां चल रहे हैं, लेकिन जल में भी चल रहे हैं तो जल तुझको डुबा। प्रेज द लॉर्ड। अपन सुपर नेचुरल हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुतों की गवाही है
कि वो जल में से गुजरे, आग में से गुजरे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आग उसको जला नहीं पाया। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और लगातार मैं तुझे देखता रहता हूं। हालेलुया। तू मेरा ही है, हालेलुया, तू मेरा ही है, प्रेज़ द लॉर्ड, और कोई तुझको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि तेरे ऊपर मेरा 2 अधिकार है। पहला अधिकार यह है कि मैंने माता के गर्भ में तुझको रचा है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपना खून देकर तुझको खरीदा है। ताले हो जाके प्रभु धन्यवाद। यस, हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, एक संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। एक संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिसे मम्मी पाते उधार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिसे मम्मी पाते उधार। वो दुनिया में आया लाभ बहारा, फिर मेरा जहान को दिया। वो दुनिया में आया लाभ बहारा, फिर मेरा जहान को दिया। हमको बचाने मौत की दिलाने, यीशु ज़मीन पर हुआ। हमको बचाने मौत की दिलाने, यीशु ज़मीन पर हुआ। वो शंका करता हालेलुया, वो शंका करता हालेलुया, वो शंका करता हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी वो प्रभु है, प्रभु है। अरे घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी वो प्रभु है, प्रभु है। वो आने वाला हालेलुया, वो आने वाला हालेलुया, वो आने वाला
यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। मेरे मन में एक बात आ रही है, और अगर हम गा सकते हैं तो सब आंखों को बंद करें, और मैं निवेदन करूंगा शाश्वत से और निशा से, जितने लोग गा सकते हैं उस गीत को अगर आप निकाल लें और अगर उसको गाएं वर्शिप में बहुत स्लो। उस मीठी वाणी को मैं सुनता हूं तेरी, बुलाती पास मुझे। थैंक यू जीसस। अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, ना तो वो भूकंप में था, ना तो वो आग में था, ना तो वो तेज हवा में था, आंधी में था, ना आंधी में था, ना आग में था, ना भूकंप में था, परंतु उसके बाद एक दबी हुई धीमी आवाज। ये वो समय है जब हम दबी हुई धीमी आवाज को सुने, अपने आप को भूल जाएं। मैं
चाहता हूँ मसीह। सच्चे मसीहा दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। अनुग्रह मिलेगी, मदद मिलेगा, मिल जाएगा तेरा आसरा। पीछे मुड़ गया था, दूर हो गया था, भटक गया था, लौट आया हूँ मैं। अब एक ताल दया
हम प्रार्थना में जाएं और मैं हमारी बेटी झमित से निवेदन करूंगा। डॉक्टर जी निवेदन प्रार्थना में शामिल हैं। Yes, Lord. Amen. Amen, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, amen, Lord. आमीन, हालेलुया। एक सेकंड खड़े रहेंगे और जल्दी से हम भजन संहिता का पाठ करेंगे। भजन संहिता 56। और मैं निवेदन करता हूं पुष्पेंद्र भाई से आकर के बारी बारी से पढ़ाने में सहायता करें। साम 56, भजन संहिता 56। ले जाना पड़ेगा बाबा। निकाल लिए भजन संहिता 56। बारी बारी से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दें। तब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? एक साथ पढ़ें। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने न बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। सब धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।
छुड़ाने वाला जिंदा है और उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गहरे गहरे और नत्थु गहरे नहीं है भाई। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग स्पेशल लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। यस। कई लोग बोलते क्यों जाते हो वहां, तो बोलना भैया हमको परमेश्वर बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आप सब आनंदित हैं और प्रभु ने हमको बुलाया है और नाम लेके बुलाया है और वो हमारी सारी परिस्थितियों को जानता है। कोई जाने या ना जाने परंतु हमारा परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि उसने बुला करके हमको छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। सो इसलिए रोता कौन है? जिसका बाप नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। हम इसलिए नहीं रोते कि हमारा बाप है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है ना। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक बार की बात है कि ऐसा हुआ, एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि पादरी साहब पूरे 1 महीना चला दिए किसको? गोलियत और दाऊद की लड़ाई। कितना महीना? 1 महीना, मतलब 4 हफ्ता, 4-5 हफ्ता। 4 हफ्ता तो लोगों ने सुना, 5वें हफ्ते दिमाग खराब हो गया। बोले फिर यार, फिर वो ही निकालिए पहला शामुएल 17। अरे यार दिमाग खराब हो गया पादरी साहब। बोले 4 हफ्ते से वो गोलियत और दाऊद और गोलियत और दाऊद। तब लोगों ने धीरे से कान में बुला के बोला, जोर से नहीं बोल पाए, कान में बुला करके बोला कि पादरी साहब आज मारोगे कि नहीं मारोगे? बोले देखते हैं मरता है कि नहीं मरता। हालेलुया। तब लोगों ने बोला अगर आज आप ना गोलियत को नहीं मारे तो हम लोग गोलियत को मारेंगे। बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हम प्रभु के वचन को वाला क्या कहते हैं, मैसेज को पूरा करेंगे। हालेलुया। कौन सा मैसेज? बड़ा प्यारा मैसेज हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। कौन सा मैसेज था? अपने तंबू के रस्सियों को लंबा करो। प्रेज द लॉर्ड। और अपने खूंटों को मजबूत करो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जब लंबा करोगे तो एक बड़ी जाति उस छत में आएगी। आमीन। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। एक बड़ी जाति, हाँ हमारी एक बड़ी जाति जो है उस तंबू में आएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जाति जाति के लोगों के लिए हम क्या बन जाएंगे? एक दृढ़ गढ़ बन जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में प्रतिज्ञा है कि लोग धारा की नहीं क्या करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। और कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका धन उनको बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। उनका धन फेल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तब वो बोलेंगे अरे परमेश्वर के पास दौड़ो चलो। हालेलुया। क्योंकि अब कुछ उपाय नहीं दिख रहा है। इसलिए अपनी रस्सी को हमको लंबी करना है और खूंटों को दृढ़ करना है। हम उसी को पढ़ रहे थे और हमने पहला पॉइंट भी पूरा कर लिया था। कैसे रस्सी को लंबी करें, कहां कहां पर हमारी रस्सी छोटी हो गई है। पहला पॉइंट हमने इसको देखा था, वहां पर यह देखा था कि अपने सेल्फ मेड लिमिटेशंस, हमने अपने आप के लिए लिमिटेशन बना दिया। मैं ऐसा हूं। हालेलुया। मेरी ये क्षमता है, मैं यहां पैदा हुआ हूं, मैं हकलाता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं बुद्धू हूं, मेरा विश्वास कमजोर है, मैं डर जाता हूं। सो मेनी थिंग्स। हालेलुया। मूसा ने भी बना दिया था। तब प्रभु ने बोला, प्रभु का दिमाग खराब हो गया। प्रभु को उसने बताया, पिछले बार सीखे थे ना, उसने बोला प्रभु मैं तो भद्दा हूं और भद्दा बोलता हूं। तो प्रभु ने बोला क्या मैं नहीं बनाया हूं क्या? जुबान को मैंने बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो कहता है इसलिए तू भद्दा बोलता है, हकलाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे भेज रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तुझे कहां जाना है? फिरौन के पास जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और तब मूसा के जीवन में, मूसा के अंदर में वो क्वालिटीज थी, वो योग्यताएं थी। तब बाद में वो कहता है मेरा विश्वास योग्य दास मूसा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मूसा को वो ले चला और अंत तक मूसा विश्वास योग्य रहा। लेकिन एक जगह वो फेल हो गया, है ना। कारण क्या है? फेल इसलिए हो गया कि परमेश्वर को यह बताना जरूरी था
कि चाहे मूसा हो चाहे कोई भी हो, यीशु मसीह के बिना सब फेल हैं। हालेलुया। पुराना नियम इस बात को प्रकट करता है कि बिना यीशु के हम सिद्धता में नहीं पहुंच सकते। प्रेज द लॉर्ड। सो एक पॉइंट तो हो गया। नंबर 2 पॉइंट आज हम देखेंगे कि कई बार हमारी परिस्थितियां हमको ऐसा बांध देती हैं कि हमको लगता है कि अरे यार ये हमारी यही स्थिति है तो क्या होगा। निकाल करके पढ़िएगा न्यायों 6 और उसका न्यायों की किताब 6वां अध्याय, और अगर 1 से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अपने को 1 से 6 तक हमारी परिस्थितियां कैसी, उनकी परिस्थितियां कैसी थी। ये स्थिति है। परिस्थितियां कैसी हैं? ये मिद्यानी कौन है? मिद्यानी कौन है? मिद्यानी बोलने से अन्य जाति और इस्राएली बोलने से परमेश्वर के लोग। मोटा मोटी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, अपन बहुत लंबा स्टडी बाइबल स्टडी नहीं करते। मिद्यानी बोलने से अन्य जाति और इस्राएली बोलने से परमेश्वर के लोग। इस्राएली लोगों की हालत खराब है और वो लोग जो कुछ बोते हैं उसको अन्य जाति आकर के ले जाते हैं खाने के लिए। क्या हो गया? लाले पड़ गए भैया। और ये कभी गुफा में और कहीं गड्ढे में जाकर के छुप रहे हैं, इतनी हालत खराब है। ऐसी दशा में 7वां अध्याय में 7वां पद को जरा जोर से पढ़ो। जब इस्राएलियों ने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जरा ध्यान दो, ये जब अपन दुहाई देते हैं ना तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। ये दुहाई क्या होता है मालूम है? ये दुहाई का मतलब क्या है? हालेलुया। ये दुहाई का मतलब क्या होता है? हाँ, ये दुहाई का मतलब ये होता है, हे प्रभु दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां दुहाई का मतलब ओरिजिनल शब्दों में, ओरिजिनल भाषा में, हे प्रभु दया कर, मोर सारा जो सहारा रही पैसा पर भरोसा करत रहो, मोर मामा का लड़का कलेक्ट्रेट में रहीस, और मोर फलाना एसडीएम से मोर पहचान रहीस, और मोर पिताजी वहां डॉक्टर है, सब मोर जतिक उपाय है ते खत्म हो गए, अब तोर अलावा मोर का नहीं कोई उपाय। हालेलुया। ये दुहाई का मतलब ये है कि आदमी शर्म और हया को छोड़ करके परमेश्वर के सामने चिल्लाता है और तभी हमारे लिए उपाय। कई विश्वासी लोग ये दुहाई देने में भी क्या करते हैं? कई विश्वासी लोग दुहाई देने में भी क्या करते हैं? शर्म करते हैं। हमारी प्रार्थना इतनी क्या बोलना चाहिए, मैकेनिकल हो गई है, इतनी ज्यादा मैकेनिकल हो गई। मैकेनिकल समझ रहे हैं क्या है? हाँ, कि हमको दुहाई देने में बड़ा वो लगता है, शर्म लगता है। कैसे प्रार्थना करते हो? आपको प्रार्थना करना भी नहीं आता, आप कुछ भी कर रहे हो और प्रार्थना में आप रो कैसे दिए भाई? इतनी जगह इतनी बड़ी। अरे तो तू नहीं रोता, तू इसलिए नहीं रोता क्योंकि तेरी प्रार्थना में ड्रामा रहता है, लेकिन मैं इसलिए रोता हूं क्योंकि मेरी प्रार्थना ओपन प्रार्थना रहती है। हालेलुया। इन्होंने जब दुहाई दी और यहोवा को बोला, मिद्यानियों के कारण से परमेश्वर कई बार इनको बंधुआई में डालता था। अभी हम आगे टॉपिक में आएंगे। कई बार इनको बंधुआई में डालता था, और एक शब्द परमेश्वर क्यों बंधुआई में डालता था? क्योंकि परमेश्वर उनकी दुहाई सुनना चाहता था।
कई बार हमको बार बार वो बंधुआई में डाल रहा है, बंधन में है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर दुहाई दिल से प्रार्थना करना सुनना चाहता है। वो ये सुनना चाहता है कि अब मेरा भाई प्रभु, मैं थक चुका हूं, टूट चुका हूं, हार चुका हूं। तब इन्होंने चिल्लाया और तब क्या हुआ जरा देखिएगा जल्दी से। अरे नंबर 2, प्रेज द लॉर्ड। जब दुहाई आएगा, जब दुहाई देंगे। और आज प्रभु के दासों का कोई आदर क्यों नहीं है? हालेलुया। क्योंकि बिना बुलाए, एक बुलाओ तो 5 आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब दुहाई दे करके परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, परमेश्वर का दास परमेश्वर का उत्तर लेकर आता है, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो दास आया तो उसने क्या बोला, जरा जल्दी से पढ़िए। जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता, मतलब खाली हाथ नहीं आया, लिफाफा लेके नहीं आया, हीलिंग मिनिस्ट्री लेके नहीं आया, मिनिस्ट्री लेके नहीं आया, द चर्च ऑफ गॉड लेके नहीं आया, बट ही केम विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लेके आया और डायरेक्ट वचन लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए भी बोल रहा हूं, मैं अपने आप को प्रचार कर रहा हूं। ऐ प्रभु के दासों, सुनो, परमेश्वर का वचन लोगों के लिए लेके आओ। बाकी जो कुछ भी तुम्हारे पास है अपना अनुभव मत बताओ, बट ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लेके आओ, क्योंकि वही वचन हमारे जीवन में छुटकारा लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पास क्या था? इसने और कुछ नहीं बोला। तो कैसे लगते हो भैया? अच्छा, ये मैं पिरा थी, आओ ये मैं पिरा था, अब बड़ पिरा थे भैया, आओ आओ। आदमी क्या करते? हाँ, पीएच पर नहीं छोड़े। पड़ोसी पड़ोसी मन वो गंदा नाली, वो नहीं सुना थी इसका? सुनिस? हाँ, का करीस? सुनिस? अच्छा ले, चाहल बना करिया चाहे चल ही ले, बताता हूं पड़ोसी मन कैसे कर, नाली पानी डाल देते। हालेलुया। सुना क्या? परंतु उसने क्या बोला? पढ़ो जोर से भैया। हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हाँ, पढ़ते जाओ। हाँ, 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 आगे। हाँ, हाँ, हेलो, मैंने एक बड़ा काम तुम्हारे जीवन में किया है। हेलो, ध्यान से सुनो, बड़ा काम मैंने तुम्हारे जीवन में किया है, लेकिन एक शर्त पर किया है कि अब तुम्हारे जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे पढ़िए। परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। ये कारण तुम्हारी बंधुआई का ये है कि तुमने मेरा कहना। अब हमारा ओरिजिनल टॉपिक पे आ रहे हैं अपन, है ना? आगे पढ़िए भाई, क्या होता है? अब यहोवा ने अपने दूत को भेजा। देखो जरा भैया, यहां पर देखो कि कुछ कर सकते हो क्या? तब यहोवा के दूत ने ऑब्जर्व किया, सब लोगों को देख रहा है। बाकी लोग, कोई खोचका में, कोई डिपरा में, कोई गड्ढा में, कोई दरार में, कोई एती छुपे है, कोई ओती छुपे है। अब बड़ सताव है भैया। पेपर में, देशबंधु में, नव भारत में, वहां ऐसे हो गए, यहाँ ऐसे हो गए। उस दिन मैं भी पढ़ा तो कई देर तक मैं भी अपसेट था। पता नहीं, ऐसा वाला संदेश को मेरे को सुनने के, देखने का बड़ा वो लगता है। वो देखा तो कम से कम भयंकर, करीब 25-50 लोगों को, पता नहीं वो फेक होगा या जो भी, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे में कोई भेजा था, तो वो 50-25 लोगों को अफगानिस्तान में या कहां पर तो उसको क्या किए हैं, उसको नायलॉन में जहां पर बिल्कुल हवा नहीं जाती, नायलॉन में आदमियों को पूरा कपड़ा उतार के, नेकेड करके, उसको नायलॉन में पैक करके और उसको ऐसी छोड़ दिए हैं ताकि ये धीरे धीरे मरे। मारना तो है लेकिन जल्दी नहीं मरना है, इसको क्या करें? और मरते मरते
कहीं अचानक इनके दिमाग में आ गया कि भाई यीशु मसीह को इनकार करें तो हाथ उठाएंगे तो हम खोल देंगे, और तब एक ही लाइन बोलना है कि मैं यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता, मैं जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, तो आपको नैलोन हट जाएगा। अभी निशा एक जगह का बता रही थी, कहीं पर तेजाब डाल दिए अपने, यस, तो ऐसी स्थिति वहां पर भी थी। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, हेलो, ये दिन आने वाला है। और तब जिसने मेरे को भेजा उसने ये लिखा कि जरा सोचिए, जब कलीसिया पृथ्वी पर है तो शैतान का इतना अधिकार है, शैतान का इतना क्या बोलना चाहिए ताकत है, तो जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो कैसा तांडव करेगा। हालेलुया। याद रख लेना, और मैं भी याद रखूं, मैं अपने आप के लिए भी बोल रहा हूं, बच्चों को तुम्हारे सामने में काट दिया जाएगा, और वो दिन आने से पहले तौबा कर लो, नहीं तो बहुत बुरा दिन आने वाला है। निश्चिंतता का जीवन, कोरोना चला गया तो वाह 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 मत सोचो, कोरोना का अभी बड़ा वाला कोरोना आने वाला है। ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है। बाइबिल बताती है अंत के दिनों में खतरनाक दिनों का, डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, परंतु मैं बता रहा हूं कि हम सब सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। हालेलुया। उसने लिखा है जब कलीसिया यहां पर है तो शैतान का इतना अधिकार है, और तब वो लोग नायलोन में सिल दिए गए। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखिएगा, बड़ा खराब समय। तब दूत आके क्या कर रहा है, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है, सारे लोग खोचका में गड्ढे में छिप रहे हैं, एक आदमी है वहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस आदमी का नाम है गिदोन है। वो बोला ठीक है, परिस्थितियां जैसी भी हो यार, हम लोग तो परमेश्वर के लोग हैं, अरे बड़ी बुरी दशा तो हो गई है मालूम है मेरे को, लेकिन मैं चुपचाप बैठूंगा नहीं, मैं कुछ तो करूंगा। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं, प्रभु कहता बेटी तेरे से मेरे को काम है, आज तेरे को मेरे से काम रहे ना रहे, भैया मैं तो ढूंढने आया हूं कलीसिया में ऐसे लोगों को जो खोचका डिपरा में छुप करके रहने के बदले में दे वांट टू डू समथिंग, कुछ करना चाहते हैं, और बड़ा डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बड़े उदास और निराश हैं, लेकिन तो भी आई विल डू समथिंग, छुप के करूंगा, अरे मुश्किल से करूंगा। और तब लिखा है एक व्यक्ति जिसका नाम गिदोन था, वो क्या कर रहा है, गेहूं, हालेलुया, ही केम आउट फ्रॉम द, क्या बोलना चाहिए, गड्ढे से क्या किया, याद है इसकी कीमत क्या हो सकती है, गेहूं झाड़ने का बाहर में कीमत क्या हो सकती है। मिद्यानी आकर के क्या करेंगे, उसने बहुत दिन देखा होगा, बाकी लोग बोले भैया मिद्यानी लोग जो देंगे तो देंगे भैया, लेकिन आगे हम कुछ कर नहीं सकते। तब एक व्यक्ति हिम्मत करता है, और तब यहोवा का दूत आया, प्रेज़ द लॉर्ड, और यहोवा का दूत उससे बात करता है। अगर आप चाहते हैं एंजेलिक सर्विस को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि दूत आपके साथ आए तो रात में सोते समय सफेद काला नीला पीला नहीं दिखेगा, परंतु जब आप अपने घर से बाहर विपरीत परिस्थिति में अपना कीमत दे करके गेहूं झाड़ेंगे, परमेश्वर का दूत आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का दूत ऐसे घर में बैठ करके सपना दिखाइया, और मीटिंग अटेंड करैया, और क्या कहते हैं, और मात्र क्या कर, मेहना आंखी बंद करो ना तो एकदम लाल लाल दिखीस, और हाथ है दिखीस, तो आधा काबर दिखाते तोला पूरा यीशु मसीह बात नहीं करेगा तोर से, अभी तक तोला यीशु मसीह डायरेक्ट तोर से बात नहीं करेगा, ओकर हाथ दिखीस भैया एकदम लाल दिखत रही। हालेलुया। हाथ पैर ला मत देख, पूरा यीशु मसीह ला देख, प्रेज़ द लॉर्ड। आधा अधूरा है, आधा सीसी देखैया मन के मारे का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा पूरा दर्शन प्राप्त करे। एक व्यक्ति, दूत क्या बोलता है, तो मैं पढ़ करके मेरे को कई घंटे समझ ही में नहीं आया। मैं 3-4 प्रभु के दासों से पूछा, भैया एक बात बताओ, ये मेरे को समझ में क्या बोले, क्या समझ में नहीं आ रहा। बोले ये क्या, ये दूत उसको क्या करता है, मतलब उसको ये क्या कर रहा है, मतलब उसका क्या बोला, अरे उसको एड्रेस क्या किया, दूत क्या बोला, हे सूरवीर सूरमा। अरे दादा रे, ये सूरवीर सूरमा दिखता तो ना, हाथ पैर में दम नहीं। और हालेलुया, आपके पास आएगा तो आपको क्या बोलेगा, यस, सूरवीर सूरमा 2 कारणों से। नंबर 1 तो वो गेहूं झाड़ रहा है, नंबर 2 प्रेज़ द लॉर्ड, तुम जिसके कहलाते हो, हालेलुया,
एग्जैक्टली हर एक जन सूरवीर सूरमा है। हालेलुया। प्रेज, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हमारी क्षमता असीमित है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पावर असीमित है। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारे साथ रहता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। और वो कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई बात असंभव नहीं है। तब वो कहता है हे सूरवीर सूरमा। अब वो अचकचा गया, अरे बाबा ये कौन है भैया? अरे कहीं मेरे को ले जाने वाले तो नहीं आ गए मिद्यानी लोग? वो बोलता है सूरवीर सूरमा। तब आगे क्या बोलता है भैया? गिदोन, जल्दी से पढ़िएगा। हाँ 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 हाँ। नंबर 1 सबसे पहला झूठ जो उसके ये सूरवीर सूरमा वाले कैरेक्टर को चूहा वाला कैरेक्टर बना दिया है, वो शैतान का नंबर 1 झूठ है। मेरे और आपके जीवन में दिन भर आता है, प्रभु कौन जाने मोर साथ है कि नहीं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। तब बोलते कैसे प्रार्थना? नहीं मेरे को ना मतलब कुछ है, प्रभु की उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा। ये पेंटिकॉस्टल लोग की बीमारी है। सुनो ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रचार करने में फायदा होता है, क्योंकि मेरा जन्म मेनोनाइट में हुआ, मैं जीवन पाया ब्रदरन में, और सेवा कर रहा हूं पेंटिकॉस्टल में। हालेलुया। इसलिए तीनों को क्या करो? हालेलुया। ये पेंटिकॉस्टल लोग की बीमारी, उनको क्या करना चाहिए? गरम गरम लगना चाहिए कुछ। तो क्या आप एहसास पे चलते हो? हेलो, क्या मैं और आप? प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग एहसास पे चलते हैं, सॉरी, आप बहुत ही कमजोर विश्वासी हैं। बाइबल कभी भी एहसास पे चलने, हालेलुया, बल्कि अरे एक नई बात देखो, पवित्र आत्मा बता रहे हैं, एक नई बात बोले, बल्कि एहसास बहुत बार धोखा भी दे देते हैं। कई बार लगता है एकदम प्रभु क्या है। अरे देखो, पवित्र आत्मा इतना जबरदस्त बात बताते हैं। अभी बता रहे हैं कि वो सिमसोन का एहसास खत्म नहीं हुआ था, परंतु परमेश्वर ने सिमसोन को छोड़ दिया था, उसका एहसास। इसीलिए तो लिखा है सिमसोन ने सोचा कि पहले के समान मैं जाकर उनको झड़क दूंगा, लेकिन वो जानता नहीं था कि यहोवा ने उसे दादा रे। कई बार एहसास हमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन विश्वास हमको धोखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एहसास पे कभी भी मत जाना। हालेलुया। शैतान ने इसके दिमाग में डाल दिया, ए भैया तेरे को परमेश्वर ने क्या कर दिया? तुम लोग को छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिसके जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आपसे व्यवहार कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में, आपके अंदर में ये झूठ शैतान ने बोया है, तो आज वो जड़ से क्या करो? उसको उखाड़ रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। शैतान को बोला, ए शैतान तू झूठ मत बोल, परमेश्वर मुझे छोड़ ही नहीं सकता। मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन वो कभी छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने मेरा चित्र अपनी हथेली में बनाया। हालेलुया। यहां लिखता है परमेश्वर ने छोड़ दिया। आगे पढ़ो भैया। हाँ हाँ हाँ। देखो, नंबर 2, एक तो प्रभु तेरे को छोड़ दिया, नंबर 2 उसका भी आता पता। बताओ, परमेश्वर के अस्तित्व पे क्या कर दिया इसने? संदेह कर दिया। आपकी दशा क्या है मेरे को नहीं मालूम। ये है क्या है? बाउंड्री शैतान ने यहां बांध दिया है। इसलिए तुम गेहूं झाड़ो, अपना उपाय करो, जैसा भी करके गरीबी गुजारा करके चलाओ बाबा। लेकिन प्रभु तो दिखता ही नहीं, कहीं महसूस ही। ये पूरा किस पे बात कर रहा है? ये पूरा क्या बोला चाहिए? सेंस नॉलेज पे बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु कहां है? मैं बार बार बोलता हूं, इसको समझते कि नहीं समझते? इसको समझना मुश्किल होता है। प्रभु कहां है? प्रभु हमारी ज्ञानेंद्रियों से, जहां मैं उसका महसूस नहीं करता, जहां पर गरम गरम नहीं लग रहा है, जहां मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, जहां पर प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, वहां पर प्रभु ज्यादा उपस्थित है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। ये बोलता है कि वो कहां गए? आगे पढ़िए। ये देखो, बाप रे,
इसलिए यीशु मसीह ने बोला वो झूठ को गढ़ने वाला है, वो रोज आपके लिए नया नया झूठ गढ़ता है। हेलो, आपके लिए नया नया रोज बनाता है। इसको ये वाला झूठ से ना उसका बढ़िया एक औजार है, क्या? झूठ। और वो रोज क्या करता है, जब आपका बेटा थोड़ा कम नंबर आएगा तो एक झूठ को जल्दी से गढ़ेगा, तेरा लड़का ना गधा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोज क्या करता है, और हमारा काम क्या है, कब वो भागेगा, कब भागेगा? अरे वो रोज जो झूठ को बोता है, वो रोज वो झूठ उखाड़ना है और फेंकना है, उखाड़ना है और फेंकना है, उखाड़ना है और फेंकना है। तब वो झूठ उखाड़बो कैसे, जब हमला सत्य मालूम हो ही, तो सत्य पता कब चल ही, जब वचन ला पढ़बो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम सत्य को जान जाएंगे, आगे पढ़ो। हाँ, मिद्यानी के हाथ कर दिया। नंबर 4, तुम गुलामी में, ये क्या देख रहा है, परिस्थितियों को देख रहा है। ये किस पे बात कर रहा है, ज्ञानेंद्रियों पे बात कर रहा है, बुद्धि पे बात कर रहा है। विश्वास क्या हो गया, आगे पढ़ो भाई। ये प्रेज द लॉर्ड। अब दूध से बातचीत चल रही है, तो इस बातचीत को कौन सुन रहा है, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ने बोला कि भैया ये दूध से बातचीत करने से इसके जीवन में कुछ नहीं होगा, अब मैं सेनाओं का यहोवा इससे बात करना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। तब यहोवा ने उससे बातचीत किया और क्या बोला, अपनी इसी शक्ति पर जा। कौन सी शक्ति, ये झूठ वाली नहीं, परंतु वो शक्ति कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की शक्ति पर जा, अपनी शक्ति अपने बल पर मत जा, परिस्थितियों को मत देख, विश्वास के अनुसार जा। इसलिए विश्वासियों को जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है, और प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रेज द लॉर्ड। हम सबों के लिए एक बात पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि एक तो जनरल टास्क, एक बड़ा चुनौती परमेश्वर ने दिया है कि संसार में क्या करना है, शैतान से लड़ना है, शरीर से लड़ना है, संसार से लड़ना है, पाप से लड़ना है, लाचारी से लड़ना है। और दूसरा, हर एक व्यक्ति को पर्सनल टास्क दिया है। हेलो, क्या दिया है, पर्सनल टास्क दिया है, व्यक्तिगत क्या दिया है आपको ऐसी आशीष अगर नहीं मिल रही है तो इसमें उदास नहीं होना। प्रभु ने दिया है कि उस आशीष को मैंने तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन उसको कैसे करना है, उसको लेना है, कब्जा करना है। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? हाँ, याकूब के नाम का मतलब, हाँ, याकूब के नाम का मतलब अड़ंगा मारने वाला, झूठा, गलत मतलब था। लेकिन प्रभु ने उसका नाम याकूब रखा था, लेकिन याकूब रहने के लिए रखा था क्या? प्रभु ने उसको इस्राएल बनाने के लिए बुलाया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अपने आप बन गया क्या इस्राएल? हालेलुया। आपके रोजी रोटी में बरकत आ रही है, आशीष है, हालेलुया। नहीं आ रही है क्या? क्या करना पड़ेगा? बड़ा मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? लड़ करके आशीष को लेना पड़ेगा भाई, हालेलुया। कई बार मैं बड़े इसको पवित्र आत्मा प्रकट बोल रहे हैं, पता नहीं मैं आपको क्या लग रहा है, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन कई बार जब व्यक्तिगत जो लड़ाई होती है, कई बार हम ये चाहते हैं कि वो लड़ाई प्रभु के दास लोग क्या करें हमारे लिए, लेकिन सॉरी, प्रभु के दास लोग आपके लिए लड़ेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि अपन जानते हैं ना क्या लिखा है, क्या गाते हैं, अरे बहुत दिन से वो गाना नहीं गाया, क्या है, घोंसलों को बार बार चाह कि सीखे हम उड़ना उससे, पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे।
वो ही है जो बचाता हमें। सोचिए कितनी निर्दयता से वो माँ उस घोंसले को बार बार, प्रेज़ द लॉर्ड, बार बार कई लोगों के घोंसले टूट रहे हैं। पवित्र आत्मा बता रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सोचते हैं प्रभु ने हमको छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर आपको लड़ना सिखा रहे हैं। हालेलुया। घर की परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, आर्थिक परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, बीमारी नहीं जा रही है। वो आशीष जो इजीली मेरे लिए रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आशीष जो मेरे लिए बिल्कुल बाजू में रखा है, वो मेरे को नहीं मिल रहा। प्रभु, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दिस ब्लेसिंग? ये मुझे, क्योंकि परमेश्वर आपको ये चाहता है कि लड़ करके परिस्थितियों से उस आशीष को आप विश्वास के द्वारा प्राप्त कर ले। हालेलुया। मैं वही सोचा, मैंने बोला प्रभु आपने कहा हन्ना को परमेश्वर ने बांझ बना दिया, और सारा जिसको परमेश्वर ने बुलाया, अरे प्रभु ने उसको बांझ कर दिया। किया कि नहीं किया? मैं बोला प्रभु ये उठपुटांग अपने समझ से बाहर, खोपड़ी से बाहर है भैया, आप जिसको बुलाते हो उसको बांझ कर देते हो। हेलो, प्रभु ने बोला यही तो मामला है, प्रेज़ द लॉर्ड। 100 साल जो एक मल्ल युद्ध उसने किया, हालेलुया, तब उस मल्ल युद्ध में वो परफेक्ट हो गया। तभी तो मल्ल युद्ध करते करते परफेक्ट हो गया। और जब बच्चा हुआ उसके बाद एक ही बात बोले, ए अब्राहम, बोले यस सर, बोले पिताजी, बोला ए बेटा एक काम कर रहे भैया, क्या तेरे को आराधना करना है? हालेलुया। कल शाम को हम लोग आराधना की बात कर रहे थे, आराधना करना है। तब उसको बोला एक काम करना, खाली हाथ मत आना भैया। तो क्या लाना है प्रभु? बोल। बोले, उसने बोला अपने एक लौते बेटे को क्या कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने तनिक भी नहीं सोचा, हालेलुया, एक लौते बेटे को दे दे। और तब क्लियर भी किया खुदा ने। कई बार धोखा भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी कैसा वाला बेटा देना चाहते हैं। प्रभु को मालूम है ये मनुष्य बड़ा 420 आदमी है, इसलिए प्रभु ने बोला कि भैया एक लौता बेटा में तो कहीं तू इसाक को मत चढ़ा देना, सॉरी इस्माइल को, है ना। तब प्रभु ने बोला एक लौता बेटा मुझे दे दे जिसको तू बहुत, प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? तब प्रभु ने एक दिन मैं बोल रहा था कि प्रभु एक लौता बेटा को दिया तो कैसे वो अचानक ये तैयार हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। रात में लकड़ियों को जमाया, सब कुछ किया, सवेरे क्या किया? निकल चला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सवेरे निकल गया। तो ये तैयारी कैसे हो गई उसकी? क्यों हो गई? क्योंकि उसको प्रतिज्ञा पाने में इतने साल लगे। हर दिन वो अपने विश्वास को क्या करता था? शैतान झूठ को बोता था और वो क्या करता था? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य वो लोग हैं जो जीवन के अंतिम समय तक, इब्रानियों 11 में क्या लिखा, पढ़ दीजिएगा, और आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी पढ़िए फटाक से। नहीं बेटा वो नहीं, हाँ आगे थोड़ा सा। पढ़ पढ़ पढ़। विश्वासी से उसकी प्रतिज्ञा के वे देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ इसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। क्योंकि वह उस स्थिरने वाले, इब्रानी 10 और 37 जरा निकालें सब लोग। हाँ 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 हाँ, और आगे, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। इसीलिए यीशु मसीह ने आखिरी में बोला जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रतिज्ञाओं को नहीं देख करके, तुरंत चमत्कार नहीं देख करके उनका विश्वास क्या हो जाएगा?
इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में व्यक्तिगत लड़ाई दिया है। हालेलुया। अगर आपका पति नहीं बदल रहा है, यह व्यक्तिगत लड़ाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, व्यक्तिगत लड़ाई है। चलिए अब अपन चलते हैं। वहां पर परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सुरमा, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़िएगा उसी को जहां अपन पढ़ रहे थे। अरे बाप रे, एक छोटा सा काम कर रहा है। हेलो सुनो ध्यान से। अपन कितने भी छोटी स्थिति में अभी हैं, लेकिन एक बड़ी बुलाहट मेरे जीवन में परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। पड़ोस वाले को बोलो, भैया बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखी है। हालेलुया। हम सब छोटे मोटे लोग नहीं हैं, एक बड़ी बुलाहट। ये क्या बोल रहा था, मैं तो हारा हुआ हूं, डरा हुआ हूं, लेकिन प्रभु ने बोला एक बड़ा काम तेरे लिए है। इसको क्या कर, डोरी को क्या कर, लंबी कर, अपने तंबू को तान। प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास को स्ट्रेच कर। मेरे और आपके जीवन में हम छोटा छोटा हारा हुआ जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि तंबू क्या है, फैलाए नहीं है। छोटा सा सोचते हैं, भैया मैं ठीक रहूं, ये ठीक रहे, वो ठीक रहे, तेल लगाओ, पानी लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु कहता है तुझको क्या करना है। उसने बोला, प्रभु जी मेरा अपना इलाज, मेरा अपना खाना पीना क्या हो रहा है, मुश्किल से मिल रहा है। आप बोलते हो पूरे इस्राएली को क्या करना है, मानोगे क्या आप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोग बोलेंगे भैया तो वो तो आप बोलत रहे होते बने, मैं मानत हूं, लेकिन वो है तो गिदोन बर रही इसका, हम थोड़ी गिदोन हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले को बोलो, हम गिदोन से बढ़कर हैं। हालेलुया। हम गिदोन से बढ़कर हैं, क्योंकि हम नए नियम में क्या हैं, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब राज पदधारी याजकों का समाज है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे हाथों में पावर है। हालेलुया। हमारे जीवन में स्ट्रेंथ है। प्रेज द लॉर्ड। हम छोटे मोटे लोग नहीं है भाई। हालेलुया। जो कोई तुमको छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने जीवन के सारे निर्णय परमेश्वर के हाथों में दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर अपने जीवन में अहम निर्णय लेना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल हमारी जवानों की सभा में मैं बोल रहा था, प्रेज द लॉर्ड, जवान लोग बोल रहा के सभा में बोल रहा था कि सबसे ज्यादा निश्चिंत और बिंदास वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के भविष्य को, अपने निर्णयों को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। करके देखिए आप। कई बार आपने हर चीज के लिए अपना क्या लिया, दिमाग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये करूं कि ऐसा करूं कि ये वाला नौकरी ज्वाइन करूं कि स्टेट गवर्नमेंट करूं कि सेंट्रल। अरे कोई गवर्नमेंट को सोचने के बदले में परमेश्वर के हाथों में दे दे। हाल याद रख लेना, उस निर्णय को भूलना मत। लिखा है किसने, अरे रूत की मां, सास का नाम नओमी। प्रेज द लॉर्ड। नओमी ने अपना निर्णय लिया। हाँ वो कंप्यूटर डाटा लागी, अब जल्दी निकाल तो बेटे जल्दी, आजकल व्हाट्सएप है ना, हाँ हमारे तो निकाल दो जल्दी, कौन से देश में अभी क्या है, फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। अरे ते न्यूजीलैंड भी ले जा करके पढ़ावे तो भी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का योजना अगर है तो यही वो आपको बनाएगा। हालेलुया। मैं इसके आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि बेसिक शाला में डाल दो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि खुदा के ऊपर में भरोसा करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में जाए। हालेलुया। चाहे मैरिज का विषय हो, चाहे नौकरी का विषय हो, प्रेज द लॉर्ड, चाहे हर चीज को खुदा के हाथों में डालो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने, नओमी ने सोचा, नओमी ने क्या सोचा, एक बड़ा भविष्य मिल जाएगा, वहां पर बहुत क्या है, अकाल, यहां अकाल है, वहां क्या होगा, अरे वहां पर व्यापार चलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। चली गई, लेकिन वो स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो रोना आ जाता है, मालूम है। लौट करके जब आई तो उसने कहा, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। अरे बाबा रे। याद रख लेना प्रभु के लोगों, अगर खुदा के निर्णय को छोड़ करके आप अपने बुद्धि से निर्णय लोगे तो दुनिया में कहीं जाओगे, लास्ट में मैं जिंदा रहूंगा तो मिलूंगा, और नहीं तो निकल गए तो सोच लेना मारच बन करके रहोगे आप। श्राप नहीं दे रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए अनिल भाई का भी डायलॉग याद आता है, जब उस समय जा रहे थे उन लोग अपने अरे बैंक वाले भैया हमारे हाल मिंज भैया, तो यहीं पर की बात है, हम लोग सब बैठे थे तब, अनिल भाई मैं और सब, तब वो बोल रहे थे कि मिंज भैया आपको फिर इधर आना है। तब बोले अरे भैया देखेंगे, आएंगे जरूर। तब बोल रहे सुनो, आप या तो इधर आओगे और नहीं तो एक दिन हम सब हवा में मिलेंगे परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रख लेना, अपनी बुद्धि पे भरोसा करोगे तो मारा बन करके लौटोगे, लेकिन जब प्रभु पर भरोसा करोगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बना दे। हालेलुया। इसलिए अपने सारे निर्णय खुदा के हाथ में डाल दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे मालूम है प्रभु, ये इस मैटर को तेरे हाथ में डालता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने ये अनुभव को देखा था, एक स्त्री थी, उसका नाम रूत था। प्रेज द लॉर्ड। और रूत ने बोला भैया मैं तो जानती हूं मेरी सास ने बड़ा अक्लमंदी का काम किया, लेकिन मैंने सास को मारा बनते देखा है। हालेलुया। तो अब तो मैं समझ गई हूं कि अब मेरा सारा निर्णय, वाह, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने बोला तुझको एक बड़ा काम करना है, ये परिस्थितियों को छोड़, अब तू दिमाग से यहां से ये 5 इंद्रियों से देखना बंद कर। क्या महसूस कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, मेरे को भी प्रचार हो रहा है, क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या कैसी परिस्थितियां, ये देखना बंद कर। उसके परे परमेश्वर का काम है। कितने लोग आज देख रहे हैं, सोच लें उससे परे क्या है, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने हमारे लिए ब्राइट फ्यूचर। और तब वो चला गया, और तब उसने पूरी कहानी नहीं बताऊंगा भाई, अरे टाइम हो कहाँ गया। हाँ 8:45 कितना ये लाया हुआ आज मैं सेल, और उसमें डाल करके यहाँ पर रखने का है, ताकि आप लोग देखो, मेरे को देखना चाहिए, ये तरफ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस 8:45 बजे भैया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस। जब उसने पुकारा ना तो कितने लोग आ गए मालूम, पढ़ो भैया। हाँ थोड़ा और आगे पढ़ो जल्दी से। हाँ प्रमाण मांगा वो, मालूम है, प्रमाण मांगा। हाँ 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 हाँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू जैसा भी है, लेकिन तुझे क्या दिख रहा है पता नहीं, लेकिन मैं तेरे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों बोला मालूम है, क्योंकि सारा जो शैतान ने झूठ बोया था उसको क्या करो, बाहर निकाल के बोला निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। आगे, अरे बाप रे। हाले कौन सा वचन है, 17 वचन पढ़ो भाई। हाँ हाँ हाँ, अभी भी देखो चिन्ह मांग रहे हैं ना, आप लोग भी कोई चिन्ह मांगते हैं, और यीशु मसीह के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। अरे तोला और क्या चाहिए, स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। मारा गया, गाड़ा गया, और अरे बाप रे, यीशु मसीह के अलावा कोई और चिन्ह चाहिए क्या। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ जल्दी से। हाँ हाँ आगे भैया। जब उसने बुलाया और लोग आए तो पढ़ दो, पढ़ दो, कहां पर है यार। हाँ हाँ। तब करीब कितने, 30,000 कितने लोग आए, जल्दी से निकालो तो कहां पर है, फटाक से। हाँ 22 है, पढ़िए पढ़िए। हाँ अरे बाबा रे, कितने हजार लोग आए। प्रेज द लॉर्ड। कितने हजार लोग आए, नहीं टोटल 32,000। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। ये इतना कमजोर समझ रहा था, जब इसने परमेश्वर की आवाज सुन करके जब इसने आह्वान किया तो 32,000 लोग आ गए। हालेलुया। इसका मतलब ये मेरे को लग रहा है कि ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं था।
इसको देख करके भी लग रहा था यार ये क्या है, हाथ पैर में क्या है, दम है। प्रेज द लॉर्ड। दुबला पतला नहीं होगा, पावरफुल आदमी रहा होगा। हालेलुया। 32,000 लोग उसके साथ हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को क्या समझते हो, लेकिन अगर प्रभु आपसे बातचीत करेगा और जब आप आह्वान दोगे, एक बड़ी सेना आपके साथ होगी। लेकिन 32,000 में परमेश्वर ने आधे से अधिक को क्या कर दिया, वापस भेज दिया। कारण क्या है, कारण क्या है? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं भाई? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हो गिदोन की कहानी? कारण क्या है, क्यों वापस भेजा? इसलिए भेज दिया कि इतने हजार लोग रहेंगे तो इन लोग कूद कूद के बोलेंगे, फिर इन लोग बोलेंगे हमारी ताकत से हमने क्या किया। इसलिए एक काम करो, इनमें से जितने लोग प्रिपेयर्ड नहीं है उनको वापस कर दो। हालेलुया। मैं थोड़े से लोगों से तुझको विजय दिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़े से लोगों के द्वारा जय को प्राप्त किया। और ये व्यक्ति जिसने अपने जीवन में ढेर सारे लिमिटेशंस बनाया था, परिस्थितियों को देख करके, यीशु मसीह की, परमेश्वर की आवाज को सुन करके इसने अपने डेरे को क्या किया, चौड़ा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने उसे सफलता दिलवाया। हालेलुया। और इस्राएलियों को उनके द्वारा आजादी मिली। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझको भी परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि एक बड़ा काम मेरे द्वारा करना है। लेकिन शैतान के झूठ पर अगर हम अड़े रहेंगे तो क्या हो रहेंगे, उसी जगह में हम बैठे रहेंगे। लेकिन प्रभु की आवाज को सुन करके जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, और तब जल्दी से खत्म करूंगा आज मैं, और तब एक और स्थितियां बनती हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और स्थिति बनती है। और कई बार हमारे जीवन में लोगों ने हमारे लिए क्या कर दिया है, लिमिटेशन बना दिया। ये तो परिस्थितियों ने बना दिया। पहला स्वयं बनाए, दूसरा परिस्थितियों ने बनाया, तीसरा लोगों ने बना दिया। मैं खुलवाऊंगा नहीं, परंतु जब दाऊद वहां पर आया रणभूमि में, तब भाई ने क्या बोला, एलियाब ने बोला मुझको मालूम है कि तू यहां लड़ाई देखने आया है और तू बहुत ही बेकार किस्म का व्यक्ति है। उसने डिस्करेज किया। और वहां पर लड़ने जो गया था कौन, शाऊल ने भी बोला भैया तू तो अभी लड़का ही है। हालेलुया। कई बार हाय उस पति पर जो अपनी पत्नी से हमेशा क्या बोलता है, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं बहुत अच्छे परिवार का तोपचंद हूं और तू बिल्कुल क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हाय उस पति पर जो पत्नी को हमेशा क्या करता है, डिस्करेज करता है। और हाय उस पत्नी पर जो पति को हमेशा कभी कभी एप्रिशिएट भी करे। हालेलुया। बार बार बोलता हूं, पति पत्नी का सेमिनार भी बहुत दिन से नहीं हुआ है, करवाना पड़ेगा। करवाएं कि नहीं करवाएं? कि ठीक चल रही है गाड़ी अभी? हालेलुया। हाँ भाई, इधर मिनी बैठी है सामने में, भाई सर बहादुर भाभी सही बोल रही, पुराने लोगों की ठीक चल रही। क्योंकि क्या होता है, वो डालते ना नया, क्या डालते हैं गाड़ी में, हाँ, तो वो मतलब वो हो जाता है। पुराने लोगों के साथ ना आदमी, अरे उनको कहाँ बोलते हो यार, वो तो आज तक कभी बोले क्या, या तो नमक ज्यादा बोलेंगे या नमक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे भैया, सब्जी बनाया किसी ने तो क्या बोलो, सबसे पहला कावरा के बाद, सबसे पहला बाइट के बाद अगर वाह ऐसा नहीं निकला तो समझ लो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अंधकारपूर्ण है। हालेलुया, वाह। और कई लोग क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि भैया आप लोग यार तुम बोल नहीं रहे हो, इतना अच्छा बिचारी बनाई, नहीं मेरी आदत नहीं है। अरे यार लाहौल बिला कुव्वत, तेरी आदत नहीं है, तेरी आदत के चक्कर में अगला तो बेचारा खत्म हो गया। हालेलुया। आदत नहीं है तो बनाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर
दाऊद को लड़ाई से मतलब नहीं था। लोगों ने आपके विषय में अगर नकारात्मक बोला है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर उस तमाम नकारात्मक बातों को आज निकालना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि वो सारे नकारात्मक बातों को दूर कर। तब यीशु मसीह भी एक जगह गए और यीशु मसीह भी जब लोगों को चंगाई दे रहे हैं, तब लिखा है उसने उनकी अनसुनी कर दी। यहां पर दाऊद ने भी अनसुनी कर दिया, दूसरे तरफ बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी नकारात्मक बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, परंतु प्रभु ने मेरे लिए क्या बोला है रोज सुनना पड़ेगा। प्रभु मेरे लिए जरा बोलो तो सही आप। प्रभु कहेगा तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। प्रभु कहेगा मैंने तुझको नाम लेके बुलाया है। प्रभु कहेगा ओ तेरे लिए मेरे पास ना ओ ढेर सारे विचार है। लोग आपको निकम्मा बोलेंगे। यहां पर दाऊद को भी माइनस बोले, लेकिन उसने बोला अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं कौन हूं। तब उसने 5 चिकने गोल पत्थर लिए, जल्दी से खत्म, और तब उसने घुमा करके मारा और गोलियत को खत्म कर दिया। और तब बोल रहे हैं ओ दाऊद की जय हो। लोगों ने, साउल ने कितने हजार, 10,000 को मारा और इसने लाखों को मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में ऐसा सुनना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा? नकारात्मक बातों को खत्म। कई बार खुदा ने आपके लिए लिमिटेशन बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने भी आपके लिए क्या कर दिया? लिमिटेशंस बना दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना को परमेश्वर ने बांझ कर दिया। क्यों बांझ किया? ताकि वो अपने रस्सी को चौड़ा कर दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। करना किसको है? मेरे को और आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे करेंगे? प्रार्थना के द्वारा। और आखिरी में एक जबरदस्त उदाहरण है पतरस। हालेलुया। सबसे पहला प्रचारक कौन है? पतरस। कितने लोग बचाए गए? 3,000। हालेलुया। ये कौन सा पतरस है? जो पानी पे चलते चलते डूबने लगा। ये कौन है? जिसने स्त्री के सामने यीशु का एक बार गिर गए हैं तो शैतान बार बार उसको याद दिलाता है, बोला ए शैतान दूर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब डोरी को लंबी करने का टाइम आ गया है, खूंटे को दृढ़ करने का टाइम आ गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को प्रभु कहता, और ये तब कब हुआ? जल्दी से खत्म करेंगे। पतरस कब ऐसा माइटी मैन बन गया? पतरस को प्रभु ने बोला ए पतरस शमौन, देख मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है, तू घबराना मत, तू और ही प्रकार का मनुष्य बन जाएगा जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर में आएगी। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात बोल करके दुआ करेंगे कि कई बार हम सोचते हैं कि चीखते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बड़ा आनंदित हो जाते हैं। वेरी गुड है, अच्छी बात है, एक जोश आता है, एक जुनून आता है, परंतु हर बार पवित्र आत्मा की उपस्थिति ऐसे ही स्थिति में नहीं आती, परंतु समटाइम्स बहुत ही एक क्या बोलना चाहिए, एक हल्की धीमी हवा के समान आपके जीवन में आता है और वो आपको वचन स्मरण दिलाता है। हालेलुया। तू मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। रात में अचानक उठ जाते हैं और नींद नहीं आती, तब धीरे से कहता है, एकांत में वो तुझे निश्चिंत रहने देता है। जब आप घबरा जाते हो मेरा भविष्य क्या होगा, तब वो कहता है तेरे भविष्य को। मेरी पत्नी का भी ये उदाहरण है। एक बार परेशान हो गई जिस समय हमारे बच्चे फेल हो रहे थे, फेलियर्स में थे और उनका भविष्य, सब लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास उतना एफर्ट्स नहीं है, लोकल में उसमें पढ़ रहे हैं बच्चे, और हम लोगों ने उतना ध्यान भी नहीं दिया उनको पढ़ाने के लिए, अपने आप से उन लोगों ने जितना किया, और तब ये बहुत उदास हो गई, परेशान हो गई, क्या करें। तब प्रभु ने धीमे से, पवित्र आत्मा ने बोला, मुझे तुम्हारे बच्चों का ध्यान है। हालेलुया। यस, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो पवित्र आत्मा आपको धीमी सी आवाज आपके कानों में आएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग हैं जो अपने रस्सी को, तंबू की रस्सी को, वचन ने आपसे बातचीत किया, आंख को सब लोग बंद करें और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के आप दिल से प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, मैं अपने तंबू की रस्सी को चौड़ा करना चाहता हूं। पता नहीं आप कहां पर बंधे हुए हैं, सेल्फ लिमिटेशंस में हैं,
परिस्थितियों के लिमिटेशंस में हैं, परमेश्वर के द्वारा कुछ माइनस आपके जीवन में डाला है उस लिमिटेशंस में हैं, या फिर आप क्या बोलना चाहिए और भी अन्य कारणों से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु कहता है वहां से उठना पड़ेगा। हालेलुया, वहां से खड़े होना पड़ेगा। जैसे प्रभु ने उस क्या बोलना चाहिए गड्ढे से या उस खोह से या उस डिप से वहां गिदोन को निकाला। कितने लोग हैं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। यस, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में आज इस वचन के आगे ये संदेश आज पूरा हो गया, अपनी डोरी को, और दूसरा वो है, मैं उसको क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं, अपने खंभों को दृढ़ करें। कितनों के खंभे दृढ़ नहीं हो रहे हैं? वचन की शिक्षा, प्रॉपर डॉक्ट्रिन, प्रॉपर सिद्धांत, अपने हाथों को उठाएं ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। सब आंखों को बंद करें, देखें ना कौन उठाया है कौन नहीं उठाया। आपको दूसरे का न्याय करने के लिए प्रभु नहीं बुलाएगा, परंतु आपका न्याय करेगा प्रभु, करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो हमारे जीवन में एक तब्दीली लेकर आता है। जो लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि अगर आप समझे हो और डेरे की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, यस जीसस, कौन से क्षेत्र में आप फंसे हुए हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु आप आज से आपसे कहता है यस, हालेलुया, हम आपके लिए प्रार्थना। और अगर कोई और है, आखिरी बार मैं आपको समय देता हूं, पवित्र आत्मा को आप उदास ना करें, परंतु आप निर्णय लें। स्वर्ग में विराजमान अति करुणा में परमेश्वर पिताजी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितनों ने हाथों को उठाया है, जिन्होंने अपने जीवन में खुदावन यह निर्णय लिया है कि अपने डेरे की जो डोरी है, अपने तंबू की जो डोरी है, उसको वो बढ़ाएंगे और अपने शेड को लंबा करेंगे। प्यारे पिता, जहां कहीं भी हमारे जीवन में शैतान ने लिमिटेशंस डाल दिया है, शरीर ने लिमिटेशंस डाल दिया है, परिस्थितियों ने लिमिटेशंस डाल दिया है, ओ प्यारे पिता, हम चाहते तो हैं परंतु हम कर नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, हम एक अपाहिज जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु आपके लिए, ओ प्रभु जी, आज इतने प्रिय लोगों ने अपने हाथों को उठाया, अपने हाथों को आप विश्वास के साथ उठाएं और प्रभु से इस सामर्थ को ले लें। प्यारे पिता, इसी समय एक नई सामर्थ इनके जीवन में आने पाए, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया। और वचन कहता है प्रभु जी कि वचन को जो ग्रहण करते हैं उनके जीवन में आप परिवर्तन लेकर आते हैं। राइट नाउ प्रभु जी उन्हें ब्लेस करें खुदावन। हम सब प्यारे पिता एक बार निर्णय लेते हैं खुदावन कि हमारी अब प्रभु जी हमारी तंबू चौड़ा होने पाए और हमारे जो खूंटे हैं वो मजबूत होने पाए। यीशु के नाम से वो तमाम बातें जो खुदावन हमें संकुचित कर देते हैं, हमारे खुदावन खूंटे को हिला देते हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। एक एक के ऊपर में पवित्र आत्मा आपका मुहर, आपकी छाप लगने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम भेंट की आराधना में जाएंगे।